दोस्तों एक दिन की बात है। वीर की सौतेली माँ वीर से बोलने लगती है, अबे ओ कल मुँह है वीर, तेरे वजह से तेरा बाप चल गया। तू जैसे ही पैदा हुआ तेरा बाप यहाँ से चला गया। जा जल्दी कुछ राशन लेकर आ, घर में राशन ख़त्म हो गया है। अरे माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? पापा तो कैंसर की वजह से मरे थे, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे क्यों दोषी दे रही हैं? रही बात खाने की तो मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए, मैं सेठ से पैसा लेकर अभी आता हूँ। उसके बाद वीर चला जाता है एक ठेकेदार के पास जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर था। ठेकेदार साहब हम बहुत गरीब हैं, हमारे घर खाने के लिए कुछ पैसे भी नहीं हैं, आप कुछ पैसे दे दीजिए। और तभी ठेकेदार गुस्सा हो जाता है और वीर को बहुत ही झटके में बोलने लगता है, अबे ओ पीर के बच्चे, तूने सोच भी कैसे लिया मैं तेरी मदद करूंगा? तुम जैसे गरीब साले नल्ले बेरोजगार मेरा पैसा भी लौटा पाओगे? तुरंत यहाँ से भाग जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। उसके बाद अपना वीर दुखी वहाँ से निकल जाता है। वह इतना दुखी था, वह सीधा एक जंगल में जाता है। वहाँ पर उसे एक पत्थर दिखाई देता है, उस पत्थर पे वह बैठ जाता है और रोने लग जाता है। वह बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और बहुत ही ज़्यादा दुखी में था। फिर वह भगवान से बोलने लगता, हे भगवान, आप हमेशा हम जैसे गरीबों को ही क्यों दुख देते हैं? आप कभी अमीरों को दुख नहीं देते, आखिर हमने आपका बिगाड़ा है क्या है? वीर दुखी होकर रोने ही लग जाता है कि तभी वहाँ पर वीर की बहन इमली आ जाती है और वीर उससे बोलने लगता है, अरे इमली तुम यहाँ पर क्यों चली आई? घर पर माँ अकेली होंगी, तुम्हें माँ का ख्याल रखना चाहिए था। मैंने माँ से बोला है कि मैं शाम तक पैसों का बंदोबस्त करके आऊँगा। तभी इमली 2000 का नोट निकालती है और वीर को दे देती है। वीर तुरंत पैसा वहाँ से लेता है और बाजार चला जाता है। बाजार जाकर वह सामान कुछ खरीदने लग जाता है जो कि वह शाम को कुछ खा सके। वह बाजार से एक झोला लेकर आता है, उसी में सामान खरीदता है और चल देता है अपनी माँ की तरफ। वह अपने घर पहुँचता है और सीधा अपने माँ के पास जाता है और जो भी राशन का सामान लेकर आया था अपनी माँ को दे देता है। माँ भी उसे रख लेती है और माँ से बोलने लगता है, अरे माँ मैं थोड़ा सा तो राशन लेकर आया हूँ, इसमें आज एडजस्ट कर लेना, मैं कल से कुछ काम हेर लूँगा और आपको निराश नहीं करूँगा। अरे कलमुहे वीर, तूने तो अपने बाप को भी खा लिया था, अब हमें अच्छे से खाने भी नहीं देगा। तू क्यों काम नहीं ढूंढ पा रहा है अभी तक? मेरे घर से निकल जाओ, जब तक काम नहीं मिले इस घर में अपनी मुंह मत दिखाई देना। तेरे लिए मेरे इस घर में कोई जगह नहीं है, जाओ और यहाँ से चला जा। वीर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसने राशन का सामान अपनी माँ को दिया, लेकिन फिर भी उसकी माँ ने उसे घर से निकाल दिया और सीधा एक गुफा में जाता है जहाँ पर एक चुड़ैल होती है। फिर उस गुफा में बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाता है, वहाँ बहुत ही रोता है। उसके बाद वह चुड़ैल को बुलाने की कोशिश करता है और बुलाने लग जाता है, चुड़ैल जी आप कहाँ हो? जल्दी आओ मेरे पास और मुझे अपने साथ ले चलो। अब मुझे नहीं जीना है, मैं इस ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ, प्लीज़ जल्दी आओ और मुझे यहाँ से ले चलो। फिर ऐसे ही अपने दुख दर्द उसे बताने लग जाता है। उसके दुख दर्द को सुनकर वहाँ पर चुड़ैल प्रकट हो जाती है और उससे बोलने लगती है, देखो वीर, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह मैं सब कुछ देख रही थी। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन मुझे भी भूख लगी है, इसके लिए मैं तुम्हें खा लूंगी और जीवन भर तुम्हारे परिवार का ख्याल रखूंगी। ठीक है चुड़ैल जी, आप मुझे खा लीजिए और आप ज़िंदगी भर मेरे परिवार का ख्याल रखना, क्योंकि मैं अपने परिवार का ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। प्लीज़ आप मेरे परिवार को कभी छोड़ना मत। उसके बाद चुड़ैल उसे मार देती है और वीर वहीं पर लेटा रह जाता है। चुड़ैल वीर को मारने के बाद उसका दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए वह वीर का रूप लेने लग जाती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो को आगे देखना है कि आगे क्या हुआ, तो इसके लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा।